हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 इंग्लिश आपका जो है एग्ज़ाम में, इंग्लिश के एग्ज़ाम में राइटिंग स्किल का एक सेक्शन आता है जो होता है आपका 10 मार्क्स का। इस वीडियो में मैं आपका पूरा राइटिंग स्किल सेक्शन यानी लेटर, नोटिस, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, पैराग्राफ सब कुछ जो है कवर करूँगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 9th के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक है, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको सारा जो स्टडी मटेरियल है वो लिखा हुआ चाहिए, PDF डाउनलोड करनी है तो cclchapter.com गूगल पर जाकर ये नाम सर्च कर लेना। इस वेबसाइट पर आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, क्लास 9 से लेकर 12 तक का। वैसे आप 9th में हो भी तो सारा स्टडी मटेरियल आपके लिए भी मिल जाएगा। अब देखो, मैं भी जो पढ़ा रहा हूँ ये इसी वेबसाइट से पढ़ा रहा हूँ। ऐसी कुछ वेबसाइट है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में आओगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के एग्जाम के लिए सारे सब्जेक्टों के लिखे हुए मिल जाएंगे। मॉडल पेपर जो नए आ रखे हैं विद आंसर के आपको मिल जाएंगे। ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सारी चीज़ें मिलेंगी। बुक्स के सॉल्यूशन हमने इवन ऐड कर रखे हैं यहाँ पे, सिलेबस वगैरह सब चीज़ें हैं इस वेबसाइट पर, तो जरूर से विजिट कर लेना, बहुत काम आएगी आपके। अब पहले जो है देख लेते हैं एक बार कि आपका जो पेपर है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। आपका जो मॉडल पेपर बोर्ड ने लॉन्च कर रखा है उसके अकॉर्डिंग, और ये जो है ना पैटर्न थोड़ा बहुत बदला है, ज़्यादा कुछ बदला नहीं है, वही जो है हर बार का कंसेप्ट रहता है इनका। देखो, ये जो पेपर है आपको ये तो पता होगा कि बोर्ड की साइड से पेपर आएगा आपका, आपके स्कूल टीचर पेपर नहीं बनाएंगे। चेक जो है स्कूल टीचर करेंगे, लेकिन पेपर बाहर से आएगा आपका, बोर्ड की साइड से बोर्ड बना के भेजेगा। अब इसमें क्या होगा, देखो सेक्शन C आएगा जिसके अंदर होगी राइटिंग स्किल 10 नंबर की। 10 नंबर में 5 नंबर का एक लेटर एक एप्लीकेशन आएगी, और करके या तो लेटर कर लो या एप्लीकेशन कर लो। और हर बार का मतलब है अब तक जितनी बार भी एग्जाम हुए हैं हर बार जो है इन्होंने यही दिया है कि एक बार लेटर दिया है और एक बार एप्लीकेशन दी है। तो आपको जो है क्या करना है, या तो लेटर सीख के जाना या एप्लीकेशन सीख के जाना, दोनों रट के मत जाना, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, आप कौन सा याद रख सकते हो। अब जो है उसके बाद एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें भी 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। यहाँ पर दे रखा है नोटिस, यहाँ पर दे रखी है एडवर्टाइजमेंट। इसी तरीके से आती है। कुछ और टॉपिक भी है, पैराग्राफ, पोस्टर वगैरह, सबके बारे में बात करूंगा। सारी डाउट आपके सारे डाउट जो है क्लियर कर दूंगा। ये जो है ना सारे टॉपिक जो है इनको, इनमें से कौन कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके इस वीडियो के बाद में, ठीक है। और किस तरीके से लिख के आना एग्जाम में वो भी चीज़ें समझाऊंगा। बस वीडियो में बने रहो। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना, कहीं पता लगे कि तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे। जरूरी वीडियोस आती रहेंगी और आपको पता ही नहीं लगेगा। अब देखो, लेटर राइटिंग में क्या होता है। लेटर राइटिंग आती है 5 नंबर की। 5 नंबर में एक नंबर जो ऊपर हम लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, और ये जो है अपने स्कूल का नाम, रिस्पेक्टेड सर, वो लिखते हैं ना, तो वो होता है 1 नंबर का, ठीक है। अब ये जो है लेटर में भी सेम ऐसा ही होता है। अपना एड्रेस, जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस, फिर सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ लिखते हैं, तो वो जो है रहता है आपका 1 नंबर का। उसके बाद में बीच में हम एक पूरा पहरा सा बना के लिखते हैं, अपनी राम कथा लिखते हैं वहाँ पे, तो उसमें जो है वो होती है आपकी 2 नंबर की। और नीचे जो है एक लास्ट में लिखते हैं यूअर ट्रूली, यूअर फेथफुली, अजय, अपना रोल नंबर वगैरह वो चीज़ें लिखते हैं ना, वो होता है 1 नंबर का। तुम बोलोगे सर कैलकुलेशन में गड़बड़ कर ली क्या, 2, 1, 3 और 4, ये तो 4 ही नंबर हुए, 1 नंबर कहाँ चला गया। देखो 1 नंबर कहाँ का होता है, 1 नंबर होता है आपकी वर्ड और स्पेलिंग मिस्टेक्स का, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। कहीं तुम सोचो अगर जो है ना स्पेलिंग मिस्टेक्स आप ज़्यादा करते हो तो उसका 1 नंबर कट सकता है, सारा नहीं कटेगा। कहीं तुम सोचो सारा टीचर नंबर ही नहीं देगा उस चीज़ का, उसके नंबर आपको मिलेंगे। अगर आप सही वर्ड लिखते हो तो आपको यहाँ पे 2 वाले में पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे और आपका जो है सही होगा। लेकिन एक आध वर्ड अगर गलत कर देते हो, ये माना जाता है कि 2 से 3 वर्ड अगर गलत है तो आपका आधा नंबर जो है काट लिया जाएगा। तो उसी हिसाब से ध्यान रखना, जब भी लिखो सही लिखना, आपको स्पेलिंग्स का जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है एप्लीकेशन तो आपने लिखी है, सिक लीव की लिखी होगी, फुल फी कंसेशन की लिख के देखी होंगी, रट रखी होंगी, टू द प्रिंसिपल और ये करके। आपको क्या करना है, वैसे ही लिखनी है, टू द प्रिंसिपल ऐसे करके, स्कूल का नाम और फिर जो है अपना शहर पानीपत और ये करके। उसके नीचे लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है, सब्जेक्ट, SUB पूरा लिखना है। कहीं शॉर्टकट मारते फिर शॉर्टकट नहीं मारनी है यहाँ पे कहीं भी, सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट में जो भी पर्पस है वो बयां कर दो, लिख दो छोटे में, इन शॉर्ट में, एक सेंटेंस में। उसके बाद में सर, रिस्पेक्टेड
रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम जो भी है आपके स्कूल में इंग्लिश के टीचर हैं उनके अकॉर्डिंग लिखना रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। उसके बाद में अपनी रामकथा लिखना जो भी लिखनी है, लास्ट में यूअर्स ट्रूली अजय, रोल नंबर है तो रोल नंबर, और वो डिपेंड करेगा अगर क्वेश्चन में इन्होंने अपनी मर्जी से दे रखा है कि अपनी मर्जी से भर लो, इन्होंने बोला कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, तो जो इन्होंने बोला है वही भरना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो तुम यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर वाले उठा के लाया हूँ मैं, और ऐसा सा ही पेपर मिलेगा आपको भी, इनमें से ऐसे से ही क्वेश्चन मिलेंगे। इनको प्रैक्टिस जरूर कर लेना, सारे जो लेटर एप्लीकेशन है इनको सोल्व करके जरूर देख लेना एक बार। अब जैसे यहाँ पे देखो यू आर अंकित या अंकिता, एक बात का जरूर ध्यान रखना, तुम दोनों मत बन जाना, या तो अंकित रह लेना या अंकिता रह लेना। और वहां पर देखो इन्होंने नाम दिया है हमको, यू आर किरण, यू आर अनुभव, यू आर रूही या राहुल, जो भी नाम दिया है वही नाम लास्ट में लिखते हैं ना, यूअर्स ट्रूली अपना नाम लिखना है। तो अपना नहीं लिखना, अगर इन्होंने नाम दिया तो वो नाम ही यूज करना है, ये चीज ध्यान रखना, नहीं तो नंबर कटते हैं इन चीजों के और पता नहीं है आपको, मिस्टेक करते रहते हो बार बार। 9th क्लास में स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली। अब जो ऊपर से लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, तो अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना है, स्कूल का नाम इन्होंने दिया है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली, ठीक है, ये इस तरीके से लिखना है। यहाँ पे देखो एप्लीकेशन टू द स्कूल प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग, यहाँ पे स्कूल का नाम दिया है, बिल्कुल दिया है, GSS पानीपत, ये आपके स्कूल का नाम दे रखा है, तो यही स्कूल का नाम लिख देना है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो CJM पब्लिक स्कूल नारनौल, तो इस स्कूल का नाम दे रखा है, तो ये स्कूल का नाम लिखना है, अपने स्कूल का मत टेप देना अगर इन्होंने स्कूल का नाम दे रखा है तो, ठीक है। मिस्टेक कर सकते हो, इसीलिए मैं सारी चीज़ें समझा रहा हूँ अच्छे से आपको। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन में, टू द राइट एप्लीकेशन टू योर स्कूल प्रिंसिपल टू ग्रांट यूर 3 डे लीव। आप सिक लीव की एप्लीकेशन मांगते हो, 3 दिन की छुट्टी चाहिए भाई, कुछ भी बहाना मारो, लेकिन नहीं, इन्होंने बहाना दिया है आपको, यू आर गोइंग टू अटेंड योर अंकल वेडिंग सेरेमनी इन अनदर टाउन। आप दूसरे शहर में जा रहे हो, कस्बे में जा रहे हो, आपके अंकल की जो है वेडिंग सेरेमनी है, तो उसमें जा रहे हो आप, तो उसके लिए आपको जो है 3 दिन की छुट्टी चाहिए। इन्होंने बोल दिया है कौन सा बहाना मारना है, और इसको लेके जो है आपको लाइन्स लिखनी है पेपर के अंदर, कम से कम 2 से 3 लाइन बीच वाले पहरे में जरूर लिखनी है, उसके बिना जो है टीचर पूरे नंबर आपको नहीं देंगे, अलग अलग बहाने देंगे। जैसे कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ म्यूजिक, तो यहाँ पे जो है इन्होंने एप्लीकेशन मांगी है कि एडवर्टाइजमेंट देखी होगी आपने, कोई मसूरी देखी होगी, आप जो है अप्लाई करना चाह रहे हो, तो अलग अलग पर्पस के लिए ये देंगे आपको, और वो आपको लिखनी रहेगी। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हार्ड आती है, देखो सबसे आसान वाली भी आई है, फुल फी कंसेशन, कितनी बार रट चुके हो तुम, है ना, शुरुआत से यही रटे जा रहे हो। ऐसी ऐसी एप्लीकेशन भी एग्जाम में आती हैं आपके, बाकी ये सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगी। अब लेटर देख लो, लेटर किस तरीके से लिखना है, लेटर मैंने जो है डिजिटल लिख दिया था ताकि फॉर्मेट थोड़ा अच्छे से समझा सकूँ। जैसे कि यहाँ पे एक लेटर है, सॉरी एप्लीकेशन है, यहाँ पे एप्लीकेशन टू द रीजनल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आस्किंग फॉर लोन फॉर फर्दर स्टडीज। अब एप्लीकेशन का जो है ना एक कंसेप्ट और रहता है, तुम में से बहुत मिसटाइप कर देते हो लिखते टाइम पे, वो क्या कि आप अगर जो एप्लीकेशन है अपने ही स्कूल में भेज रहे हो, अपने ही स्कूल के प्रिंसिपल को, और आप उसी स्कूल के हो, ठीक है, तो उस केस में तो लिख देते हैं टू द प्रिंसिपल। लेकिन अगर आपको बाहर के किसी बंदे को भेजना है एप्लीकेशन, तो लेटर वाले फॉर्मेट में भेजना पड़ेगा। अगर उस फॉर्मेट में नहीं लिखी तो नंबर कट, समझो कट गए तुम्हारे नंबर, ठीक है। कितने नंबर कटेंगे, 1 नंबर कट जाएगा, तुम्हारा ऊपर वाला पहरा सही नहीं बनाया तुमने, इसलिए। अब गलती मत करना, एप्लीकेशन जब भी पढ़ोगे ध्यान देना कि वो बाहर वाले को भेजनी है या अपने स्कूल वाले टीचर को भेजनी है, ठीक है। अगर वो अपने टीचर को बताना है, प्रिंसिपल को बताना है, अपने स्कूल प्रिंसिपल को, तो उसमें टू द प्रिंसिपल से स्टार्ट कर सकते हो। और अगर बाहर किसी को भेजना है, किसी को भी, तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखो इन्होंने क्या बोला हमको क्वेश्चन, एप्लीकेशन टू रीजनल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफ योर सिटी जो भी आप तो अपनी मर्जी से रख सकते हो, आस्किंग फॉर लोन फॉर फर्दर स्टडीज, लोन के लिए बात करनी है उनसे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपना एड्रेस लिखोगे। अपना एड्रेस कैसे, तुम बोलोगे सर हम तो गांव में रहते हैं, एड्रेस कैसे लिखे, कुछ भी लिख दो यार, 74 जैसे मैं अपने गांव में रहता हूँ, गांव का नाम लिख दो और शहर का नाम लिख दो, इस तरीके से लिख लो। या मार्केट का नाम लिखना है, राहुल कॉलोनी, जिंदल कॉलोनी, ऐसे कोई भी कॉलोनी बना लो, उस कॉलोनी का नाम लिख दो, कोई नहीं पूछ रहा क्योंकि तुम्हारा एड्रेस है, तुम जो मर्जी लिखना चाहो वो लिख लो, ठीक है।
आगे जो है ये हाउस नंबर रहता है हमारा, लिख देते हैं सुविधा के लिए थोड़ा सा। तो हाउस नंबर, उसके बाद में ये एड्रेस, जो बाजार वगैरह जो भी चीज़ है जहाँ पर रह रहे हो, मार्केट, कॉलोनी या कुछ है, उसके बाद में कोमा लगाना है और नीचे लिखना है अपने शहर का नाम। अब ये चीज़ ध्यान रखना है कि जिस शहर के तुम हो उसी बैंक के मैनेजर को, बोल रहे हैं ना, ऑफ योर सिटी, अपने ही बैंक, अपने ही शहर के रीजनल मैनेजर को भेजना है। तो यहाँ पे एड्रेस में गड़बड़ मत करना। तो पानीपत में है, उसके बाद डेट लिखनी है, जो भी डेट है जब की भी है, ठीक है, जिस दिन एग्जाम दे रहे हो उस दिन की लिख देना। उसके बाद में बोला है इन्होंने रीजनल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वही लिख दो, द रीजनल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पानीपत, क्योंकि पानीपत वाले को तो भेज रहे हैं, हम भी तो पानीपत के हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या था हमारा, आस्किंग फॉर लोन फॉर फर्दर स्टडी, तो लोन रिक्वायरमेंट फॉर फर्दर स्टडीज, इस तरीके से लिख लिया। फिर सर, रिस्पेक्टेड सर लिखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, सर लिख के कोमा लगा दो तो भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जैसा सुविधा लगे वैसे लिख लो, नंबर नहीं कटेंगे इस चीज़ के आपके। अब आपको क्या करना है, लोन की बात करनी है। लोन की बात में इतना सा लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना है देखो, आई वांट टू कंटिन्यू माई फर्दर स्टडी आफ्टर क्लियरिंग द 12th एग्जाम ऑफ दिस ईयर। मैंने 12वीं कर लिया इस साल, तो मैं जो है अपने एग्जाम्स आगे मतलब कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ पढ़ाई, बट माई फैमिली कैन नॉट अफोर्ड माई एक्सपेंस एनी मोर ड्यू टू पुअर कंडीशन ऑफ फैमिली। मेरा परिवार गरीब है तो हम पढ़ाई को मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। आई वांट टू स्टडी फर्दर, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ, सो दैट आई कैन गेट अ गुड जॉब, इसलिए मेरे, ताकि मेरे को अच्छी नौकरी मिल जाए। माई ऑल करियर विल बी फिनिश्ड इफ़ आई डिसकंटिन्यू हेयर, मेरा पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर मैं यहीं पे ड्रॉप आउट कर लूँगा तो। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी अ लोन ऑफ 70,000 रुपये फॉर ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर्स, इसीलिए मेहरबानी करके मुझे 70,000 रुपये दे दिए 3 साल के लिए। ड्यूरिंग दिस टाइम आई विल कंप्लीट माई ग्रेजुएशन, इस टाइम में मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लूँगा, और आई शैल रीपे द लोन विद इंटरेस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन होने के बाद मैं ब्याज सहित आपका पैसा वापस चुका दूंगा। आई एम श्योर आई विल गेट अ गुड जॉब आफ्टर कंप्लीट ऑफ माई स्टडी, मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे नौकरी मिल ही जाएगी जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँगा। थैंक यू, यूअर फेथफुली अजय। देखो इन्होंने नाम नहीं दिया था, मेरे को नाम नहीं दिया ना कहीं पे भी, तो अगर नाम देते तो नाम के अकॉर्डिंग हम लिखते। ये जो है हाई लेवल के, ये 12th क्लास के बच्चों के एग्जाम्स में आ रखी थी, तो मैंने लिख दी थी एप्लीकेशन, काम की एप्लीकेशन थी। अब देखो इस तरीके से आपको एप्लीकेशन लिखनी है, कोई सी भी क्लास में हो, 9th में हो भी आप, 10th में, 11th में, 12th में, सबके में एप्लीकेशन आती है। ऐसा नहीं है कि आपके में अकेली आएगी। तो आपको जो है अच्छे से कंसेप्ट समझ लेना है, एक बार समझो और उसके बाद 3 क्लासेज पढ़ना ही नहीं है एप्लीकेशन लेटर के बारे में, ठीक है। तो ये इस तरीके से आएगी। आप बाकी जो है ना क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, 11 क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस जरूर कर लेना। हो सकता है इनमें से जो ये 11 क्वेश्चन है, ये इनमें से ही कोई एप्लीकेशन रिपीट हो जाए। लेटर भी सेम होता है, लेटर में भी कुछ अलग नहीं होता। लेटर में देखो, लेटर में क्या करना होता है, लेटर में वो हमको जो है एड्रेस बताया जाता है किसी का, तो यहाँ का जो एड्रेस है वो बदल देते हैं, बाकी सारा सेम रहता है, ठीक है। अगर बाहर अपने दोस्त को भेजना है या किसी को भेजना है तो ऐसे करके वहाँ पे यहाँ जो है पहले जो है अपना एड्रेस लिखना है, ये ध्यान रखना, पहले अपना पता लिखना है, क्योंकि खुद के लिए सबसे ज़्यादा इज्जत होती है ना, तो खुद का पता सबसे पहले, हम बाद में लिखेंगे दूसरे का पता, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है ये कंसेप्ट। अब लेटर का समझ आ गया, लेटर में से एप्लीकेशन कर लेना या लेटर कर लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है हमारे पास आता है नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर मेकिंग, पैराग्राफ राइटिंग। इनमें से आप कौन कौन से टॉपिक करने हैं। पैराग्राफ को छोड़ दो, ठीक है, मत करना। पोस्टर मेकिंग तो बिल्कुल मत करना, आंख बंद करके भी मत करना तुम। एडवर्टाइजमेंट आप पढ़ लेना, मर्जी है आपकी, ज़्यादा एग्जाम में आई नहीं है, 1-2 बार ही आई है, 2 एग्जाम में देखी गई है, लेकिन नोटिस आया है, हर एक एग्जाम में आया है अब तक जितने पेपर हुए हैं। तो आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन या लेटर जोन सा पढ़ना हो पढ़ लेना। मैं तो रिकमेंड करूंगा लेटर करने के लिए, क्योंकि आने वाली क्लासेज 10th 11th 12th में लेटर काम आएंगे, एप्लीकेशन थोड़ी कम काम आती है। तो लेटर का कंसेप्ट सीख लेना, वो भी ईजी है, मैंने सारा सिखाई दिया यार आपको। बीच का पहरा तो आपको बनाना ही है, वो ऐसा मत सोचना कि कहीं से रट के चले गए हो तुम, वही सेम टू सेम आ जाएगा, तो उम्मीद कम ही होती है। अब जो है नोटिस मेकिंग देखो, नोटिस जो है आने वाली क्लासेज में भी काम आएंगी, अच्छे से सीख लो, आने वाली क्लासेज में सीखनी नहीं पड़ेंगी फिर आपको बार बार। नोटिस में क्या होता है, नोटिस में जो है इस तरीके का एक फॉर्मेट होता है हमारा। पहले हम लिखते हैं स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन का नाम कैपिटल अक्षरों में, कैपिटल का मतलब जैसे ये लिखा हुआ है नोटिस, बड़े अक्षर है ना सारे, वैसे लिखते हैं स्कूल का अता पता जो भी है। उसके बाद लिखते हैं नोटिस, नोटिस को नोटिस ही लिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। हेडिंग या टॉपिक, जिस बात के लिए नोटिस दे रहे हैं हम, वो यहाँ पर हम लिखेंगे सारा, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये सारा बड़े अक्षरों में लिखना है, ठीक है। जैसे स्कूल का नाम है पालमपुर, ठीक है,
LA इस तरीके से लिखना है, सारे बड़े बड़े अक्षर, ठीक है। और ये बीच में लिखना है, कहीं तुम कोने में घुसेड़ दो, कहीं भी पन्ने के बीच में लिखना है आपको ये पेपर के, ठीक है। उसके बाद इधर की साइड में आना है, अगली लाइन में यहाँ पे लिखनी है डेट, तारीख लिखनी है। नोटिस पहले तो समझो नोटिस लिखते क्यों है। नोटिस जो है हम देते हैं आने वाले कुछ इवेंट के लिए नोटिस दिया जाता है। कोई भी इवेंट अगर आने वाला है, अपकमिंग इवेंट है, तो उसके लिए हम देते हैं। जैसे कि हमको किसी का जो है सबमिशन लेना है, बच्चों के एडमिशन के फॉर्म बटले करवाने हैं, स्कूल में अब जो है मार्किंग करवानी है, चेकिंग करवानी है, तो उसके लिए हम नोटिस दे देते हैं, बच्चों को बता देते हैं भैया तुम्हारी इस तारीख से चेकिंग है, इस तारीख से प्रैक्टिकल है, नोटिस डाल देते हैं बोर्डों पे। तो ये वो पर्पस के लिए रहता है। तो आपको यहाँ पर आज की डेट डालनी है, जो डेट ये बोलेंगे। अगर नहीं बोलते हैं तो आज की करंट डेट डाल देना। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है बॉडी कंटेंट लिखना है, यानी कि जो भी आपको बात बतानी है वो लिखनी है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप आने वाले तारीख बताओ, कहीं तुम कोई इवेंट जो बता रहे हो वो पास्ट का नहीं होना चाहिए, वो फ्यूचर का होना चाहिए, अगर ये तारीख नहीं बता रहे आपको कोई भी। उसके बाद लास्ट में ये पूरा लिख देना, 3 से 4 लाइनें लिखनी है इसमें कम से कम आपको। उसके बाद में नेम, पोजीशन ऑफ कैरेक्टर, जो अपना नाम लिखना है। इन्होंने नाम दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो अपना नाम लिख लेना। पोजीशन यानी कि कौन सी रैंक पे है, जैसे हेड गर्ल, हेड बॉय, फलाना ढिमकाना, तो इस तरीके से है। एड्रेस अगर दे रखा है, अपना पता देना है तो वो दे सकते हो, नहीं देना है तो नहीं दे सकते हो, वो डिपेंड करता है। अगर जैसे स्कूल में लगाते हैं तो पता थोड़ी ना देंगे। अगर हमारा कुत्ता घूम गया तो हम नोटिस डालेंगे, तो फिर उसमें जो है हमको थोड़ा रहेगा। वैसे कुत्ता घूमने पे नोटिस नहीं डालते, कंप्लेंट डालते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है कंसेप्ट का समझो, ये तो सारा मैंने समझा दिया आपको। नंबर किस किस बेसिस पे मिलेंगे, लास्ट में जो है आपको इस डब्बे में दिख रही है एक लकीर सी डब्बा सा, तो इस डब्बे में बंद करना है। एक नंबर तो होता है इस लकीर का, ये डब्बे में पैक करने का, ठीक है। एक नंबर होता है आपका इस वाले पूरे मैटर का, ठीक है। और बाकी जो है यहाँ पे ये जो है पूरा मटेरियल आपका, ये रहता है आपका 2 नंबर का। अगर वर्ड गलत नहीं होते हैं तो ये हो जाता है 3 नंबर का, वर्ड गलत हो जाते हैं तो ये हो जाता है आपका 2 नंबर का, ठीक है। इस तरीके से आपका रहता है टोटल। ये मान लो बीच का ये सारा मटेरियल है, या फिर ये भी कह सकते हो कि जो ये डेट है ऊपर का है, ये पूरा तो 1 नंबर का हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये वाला नीचे वाला और ये डिब्बा मान लो 1 नंबर का, ये पूरा मटेरियल, और 3 नंबर का ये, इस तरीके से मान लो तो 5 नंबर का ऐसा कुछ रहता है इनका फॉर्मेट। अब कुछ लेटर, ये नोटिस है, ये देखो तुम किस तरीके से पूछे जाते हैं। यू आर असीमा, पहली बात हमें पता लग गया, यहाँ पे नाम पूछा था ना, नाम बताना है, तो नाम दे दिया इन्होंने, वही लिखना है वहीं पे। हेड गर्ल, पोजीशन दे दी कैरेक्टर की, हेड गर्ल। GSS पालमपुर, ठीक है। अभी ये भी दे दिया हमको, स्कूल का नाम भी दे दिया। द आर्ट क्लब ऑफ आएगा यहाँ पे, ऑफ योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ पोस्टर मेकिंग कंटेस्ट ऑन द टॉपिक स्वच्छ भारत। आपका स्कूल जो है, स्कूल का नाम तो दे दिया, आर्ट क्लब आपके स्कूल में कोई, और वो जो है ऑर्गेनाइज कराने जा रहा है पोस्टर मेकिंग कंटेस्ट। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले नेम ऑफ स्कूल, स्कूल में क्या है, GSS पालमपुर, ये लिख देना है। और उसके बाद में यहाँ पे हेडिंग क्या डालनी है, हेडिंग डालनी है द पोस्टर मेकिंग कॉन्टेस्ट, ठीक है। इस तरीके से लिख देना, बस इतना सा लिखना, बहुत बड़ा मत लिख देना इनको, मतलब पता लगे पूरी लाइन बना दी लंबी चौड़ी, नहीं, छोटा सा होता है टाइटल, जैसे द पोस्टर मेकिंग कॉन्टेस्ट। उसके बाद में डेट लिख देनी है, जैसे मान लो आज की डेट है हमारी कितनी है, 8 फरवरी, 8 फरवरी को वीडियो बना रहा हूँ, 8 फरवरी 2024, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है आवर स्कूल्स आर्ट क्लब ऑफ आवर स्कूल, या ऐसे स्टार्ट भी कर सकते हो आप, आर्ट क्लब ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, पूरा कुछ हम यहीं से डेप रहे हैं, गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ पोस्टर मेकिंग कॉन्टेस्ट ऑन द टॉपिक स्वच्छ भारत। द कॉम्पिटिशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड, अब लिखना है आगे, द कॉम्पिटिशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन, डेट जो भी लिखनी है आप लिखवा सकते हो, कम से कम 10-15 दिन पहले हम देते ही हैं। ये मान लो कि 20 तारीख को, ठीक है, 20 फरवरी 2024, ऐसे डेट बता देना, मेंशन करनी है। द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो, कैन गिव देयर नेम टू मी हेड गर्ल, या फिर अपना जो है नाम नहीं देना है, टीचर को बोलना है, तो कैन सबमिट देयर नेम टू देयर क्लास टीचर्स, ऐसे करके भी आप बता सकते हो। उसके बाद में बताना है कि भाई पार्टिसिपेट तो कर लोगे, ये तो बात सही है, लेकिन पार्टिसिपेट करके मिलेगा क्या, तो बता दो भैया, रोकड़ा मिलेगा कि ट्रॉफी मिलेगी, प्राइज मिलेगा, या कंपटीशन में आगे जाओगे, तो वो चीज़ भी तुम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। लास्ट में अपना नाम असीमा, अपना नाम मत लिख देना, जो नाम दिया है वही लिखना है, हेड गर्ल, बस वही लिखना है, हेड गर्ल ऑफ स्कूल, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है और ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है
पूरा इन्होंने, हमने तो पूरा पढ़ा भी नहीं, यहीं तक पढ़ा था। ड्राफ्ट अ नोटिस ऑफ स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग द नेम ऑफ स्टूडेंट, आपको नाम मंगाने हैं स्कूल में बच्चों के, तो नाम जो है बोल देना, टीचरों को सबमिट करा दे। ऑल्सो इन्वेंट ऑल नेसेसरी डिटेल, और सारी जो डिटेल है वो बता देनी है। जैसे आप यहाँ पे इसमें ये चीज़ भी बता सकते हो कि जो पोस्टर मेकिंग है तो उसमें सामान चाहिए, रोगन पोगन चाहिए ना, पेंट वेंट, तो वो अपना घर से लाए, वो भी चीज़ आप यहाँ पे मेंशन करवा सकते हो। कहीं तुम सोचो स्कूल वाले देंगे, वो सारी चीज़ भी बता सकते हो आप यहाँ पे, वो आपकी मर्जी है जितना बताना चाहो। 3 से 4 लाइनें बनानी है आपको इसमें पूरी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, ये जो है कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, इसमें क्या है, यू आर योगिता या योगेश, ठीक है, योगिता है प्रेसिडेंट ऑफ कल्चरल क्लब एबीसी स्कूल XYZ, तो आपको वहां पर अपने स्कूल का नाम मत लिख देना, कहीं तुम सोचो एबीसी क्या है ये, तो एबीसी स्कूल XYZ यही करके लिख दो, ठीक है। इंटर स्कूल को सिंगिंग कंपटीशन होना, ऐसे ही अलग अलग कॉम्पिटिशनों के लिए रिगार्डिंग ही स्कूल्स में नोटिस लिखे जाते हैं, और ऐसा ही नोटिस आपका आएगा जो आपको अपने ही स्कूल के लिए लिखना रहेगा। पूरा जो है ना, एक लाइन तो ये खुद ही दे देंगे बना के आपको, तो वही टेप देनी है, और थोड़ा सा बस उसके बाद तारीख बता देनी है, कॉम्पिटिशन किस तारीख को होने वाला है, फिर बोल देना है कि टीचर को अपने नाम दे दो, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है, ऐसे लिखना है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन सबमिट देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर, ठीक है, इस तरीके से बोल देना। और लास्ट में अपना नाम अता पता, एक आध लाइन और बता देना, जो भी मतलब जिस रिगार्डिंग भी आपका नोटिस आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। लेटर भी समझा दिया अच्छे से, नोटिस भी समझा दिया, गलती मत करके आना। ये 2 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, फलाना ढिमकाना मत पढ़ के जाना, कुछ काम नहीं आता। मतलब एग्जाम में आता है तो नोटिस तो आएगा कन्फर्म, ठीक है। ऑप्शन में जो है दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा आपको। और वैसे अगर करना हो ना एक्स्ट्रा टॉपिक, अगर आपको पढ़ना ही है, बोलते हो कि सर हम और भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हो। आप पोस्टर मेकिंग को हाथ मत लगाना, बिल्कुल नंबर कटने हैं, और आता भी नहीं आधे से ज़्यादा टाइम तो। अब तक 6 साल के पेपरों में सिर्फ एक बार पूछा गया था पोस्टर मेकिंग। पैसेज पैराग्राफ दे देते हैं कभी कभी, 2-3 बार आ चुका है पैराग्राफ। फिर भी एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट में भी सेम कंसेप्ट होता है, कर देने, मतलब चारों तरफ से जो है डब्बा बनाना है, ऊपर जो है वही जैसे नोटिस में डिटेल दी थी ना हमने, मतलब कंटेंट और वो, तो उस तरीके से लिखना है। उसमें बस नोटिस हटा देना, जो नोटिस का बैनर था कि हाँ नोटिस, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं लिखनी, कहीं तुम एडवर्टाइजमेंट सोचो, तारीख वारीख, और फिर मतलब स्पेसिफिकेशन ही बतानी होती है बेसिकली। आपने देखा होगा अखबारों में जो बेचने के लिए सामान वो साइड में कॉलम से बना के भेज देते हैं, वो होती है एडवर्टाइजमेंट बेसिकली, ठीक है। तो ये कम ही देते हैं एग्जाम में, खासतौर पे नोटिस जो है ज़्यादा प्रचलन में है और यही एग्जाम में दिया जाता है। तो लेटर और नोटिस, इनका कंसेप्ट मैंने अच्छे से समझा भी दिया है, और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेना। देखो 4 क्वेश्चन नोटिस के हैं, लेटर और एप्लीकेशन के कई सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे करके देखने आपको। आपके एग्जाम में इनमें से भी रिपीट हो सकते हैं, और हो सकता है नया आए, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरीके से मेरे को लिखना है, क्या लिखना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि कोई भी जरूरी टॉपिक की वीडियो आए तो आपको टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।